करते रहेंगे, प्यार करेंगे, सम्मान करेंगे, आरती उतारेंगे, सब कुछ करेंगे, तो ऐसे संस्कार बढ़ाने, ऐसे संस्कार चलाने, ऐसे संस्कार आगे करने का काम परम पूज्य संत श्री आशाराम बापू जी ने लगातार वर्षों वर्ष से किया है। और यही उनकी लड़ाई है। वो चाहते हैं रक्षाबंधन, भैया दूज और हमारे 30 त्योहार मनाए जाएं, और पाश्चात्य सभ्यता कहती वैलेंटाइन डे, लव डे, किस डे, हग डे, प्रपोज डे, हेलो डे बनाया जाए। यही विरोध है, लेकिन जीत सनातन की होगी। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है, जीतेगा। समय लग रहा है। हम भारत सरकार से भी अनुरोध करते हैं, माननीय अदालत से भी अनुरोध करते हैं, और सभी से कानूनी तरीके से, सामाजिक तरीके से संत बापू जी की, संत आशाराम बापू जी की रिहाई हो। और बहुत दिन हो चुके हैं। सर देखिए, ये बहुत गलत हुआ है। ये जो संतों पर अत्याचार हो रहा है, हिंदू धर्म पर अत्याचार हो रहा है, और अत्याचार करने वाले हमारे पीछे बैठे हैं, ये बहुत गलत कर रहे हैं। और ये इनके अन्याय की इंतहा हो चुकी है। जितना अन्याय यहाँ हो रहा है ना, यहाँ कोई न्याय नहीं चल रहा, यहाँ तो न्याय से खिलवाड़ चल रहा है। ये झूठी शपथ लेते हैं न्याय के प्रति। राष्ट्रपति के समक्ष जो ये सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, ये झूठी शपथ ले रहे हैं कि हम भारत सरकार के कानून को मानते हैं, उसके प्रति वफादार हैं। यहाँ तो इनकी तो भर्ती इंग्लैंड से हो रही है। ये तो लिख कर दे देते हैं इसको जज बनाओ, और राष्ट्रपति को मजबूर करते हैं। ये जिनकी भर्ती इंग्लैंड से हो रही है, जो हमारे अंग्रेज धर्म को कुचलने लगे थे, हमारे मंदिरों की सारी मूर्तियाँ उठाकर इंग्लैंड के अजाब घर में ले गए। उन अंग्रेजों, हमारा कोणार्क का सूर्य मंदिर बंद कर दिया। उन अंग्रेजों से किसी भी प्रकार की, या उन अंग्रेजों के जो एजेंट बैठे हुए हैं, उनसे किसी भी प्रकार की ना तो हमें हमदर्दी है और ना ही हमें उनसे उम्मीद है। आज एक आशाराम बापू हमारे 86 साल के हैं, बीमार पड़े हैं, मरणासन स्थिति में हैं, हार्ट अटैक हो चुका है। उनको नहीं छोड़ेंगे ये, क्योंकि वो हिंदू धर्म के महान संत हैं, संत शिरोमणि आशाराम बापू हैं। किंतु तीस्ता शीतलवाड़ आएगी, वरवरा आएगी, सुधा भारद्वाज आएगा, गौतम नवलखा आएगा, उसके तुरंत जमानत दे देंगे। चिकित्सा आधार पर इन्होंने वरवरा को जमानत दी है। चिकित्सा आधार पर इन्होंने सुधा भारद्वाज को जमानत दी है। चिकित्सा आधार पर गौतम नवलखा को उसके घर में नजरबंद कर दिया है। और कौन है ये वो लोग हैं जो हमारे प्रधानमंत्री की हत्या करने की साजिश रची थी। भीमा कोरेगांव मामले में, जिसमें एक पी सामंत नाम का एक सुप्रीम कोर्ट का जज भी उनका लीडर बना हुआ था, इन सब ने मिलकर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की हत्या करने की साजिश रची थी। और उसमें रोनाल्ड विल्सन नाम का एक अभी भी गिरफ्तार है। इसके अलावा देशद्रोह के जुर्म में जो जी साई बाबा गिरफ्तार हुआ था, DN साई बाबा, उसको भी इन्होंने छोड़ दिया है। उसको घर में, वो बीमार है, लंगड़ा है। अरे लंगड़े का दिमाग तो देखो, लंगड़े का दिमाग क्या है। वो हमारे 76 सैनिकों को एक दिन में मरवाने की व्यूह रचना रचता था। ये नक्सली आतंकवादियों के जितने गिरोह हैं, जितने सरगना हैं, वो दिखावटी सरगना है। असली सरगना तो हमारे पीछे बैठे हुए हैं। तो क्या ये लोग, उच्च न्यायालय से आपका विश्वास खत्म है? यह न्याय थोड़ी हो रहा है। यहाँ तो मेरे जैसे व्यक्तियों को न्याय के नाम पर लड़ा जाता है। हिंदुस्तान का कानून कहता है, मूल अधिकार कानून 20(2) कहता है कि किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। मेरे व्हाट्सएप मैसेज गया मेरे उससे, उसमें संदेश गया कि सुप्रीम कोर्ट के जिस मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े ने भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर रोक लगाई है, उसके घर पर उसको जूते मारने चलना है। जूता मारा नहीं गया, जूता लगा नहीं, घर का घेराव नहीं किया गया। मेरे खिलाफ एक ही अपराध में 4 मुकदमे दर्ज कर दिए इन्होंने। यहाँ तक कि बोबड़े ने और दीपक मिश्रा ने मेरी हत्या की साजिश रची, क्योंकि मैं इनके, जो इनका ये अन्याय चल रहा है, उसके खिलाफ खड़ा हुआ हूँ। अरे तुमने जब संविधान पर हाथ रखकर शपथ लिया तो संविधान का पालन करो। हिंदुस्तान का कानून कहता है कि एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। हिंदुस्तान का कानून इतना कमजोर नहीं है कि मुकेश जैन पर एक अपराध के लिए दिल्ली में मुकदमा दर्ज हो जाएगा, कटक में मुकदमा दर्ज हो जाएगा, बालेश्वर मुकदमा दर्ज हो जाएगा, भद्रक में मुकदमा दर्ज हो जाएगा, और गाली देने के अपराध में आजीवन कारावास का मुकदमा दर्ज हो जाएगा। किंतु सब इनके सिखाए हुए बैठे हैं, चेले चपटे वकील बैठे हैं। सब इन वकील नहीं है, यहाँ पर वकीलों का गिरोह है, वो इनके दलाली कर रहा है। इनके दलाल में बैठे हैं कि कितना 100 करोड़ की रिश्वत ये लोग खाते हैं, जो पीछे बैठे हुए ये लोग, ये छोटे मोटे लोग नहीं है। मारने वाले जी, जो मोदी जी को मारने का प्लान बनाए थे, वो लोग छूट गए हैं। सबको छोड़ दिया उन्होंने क्या करके।
हमारे चंद्रचूड़ साहब बहुत बड़े नक्सली आतंकवादियों के पैरोकार हैं। ये तिस्ता फिजलवाड़ के लिए रात के उसकी याचिका को यदि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट खारिज करता है तो भरतनाट्यम चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस की लड़की का। तो गिरफ्तारी अरेस्ट को कोई प्राविधान? अरे ये आतंकवादियों के सरगना पीछे बैठे हुए हैं। जितना हिंदुस्तान में आतंकवाद, जितना नक्सलवाद है, जितना देशद्रोह है, सब इनके कारण, क्योंकि ये सारे देशद्रोह को छोड़ते हैं। देशद्रोह से इनकी यारी है। जितने भी देश के दुश्मन हैं ये सब इनके यार बने बैठे हैं। ये लोग तो ये 100 करोड़ की रिश्वत खाते हैं। ये छोटे मोटे रिश्वत इनकी को अब तक क्यों नहीं रिहा किया गया? दारा सिंह उन ईसाई आतंकवादियों के, नक्सलवादियों के खिलाफ बोल रहा है, उनके खिलाफ लड़ रहा है। कौन था ग्राम स्टैम्प पुरुलिया में हवाई जहाज से जिसने हथियार गिरवाए थे? वो ग्राम स्टैम्प था। उस ग्राम स्टैम्प के लिए ये लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि उस ग्राम स्टैम्प को दारा सिंह ने मार दिया, जिसने पुरुलिया में हवाई जहाज से हथियार। आप देखिए ना, इतना बड़ा कांड हुआ 1995 में, हवाई जहाज से हथियार गिरवाए जा रहे हैं। हथियार गिराने वाला पीटर ब्लिच पकड़ा, उसको भी उन्होंने छोड़ दिया। बोले यहाँ की जेलें ठीक नहीं है, 10 साल हो गए। 10 साल में उसको इंग्लैंड भेज दिया गया। किमडे भी फरार है, उसके लिए नहीं कहेंगे कि किमडे को गिरफ्तार करके लाया जाए। विनायक सेन नाम का खूंखार आतंकवादी, नक्सलवादी, उसको उन्होंने जमानत दी, 2 साल जेल में रखा। 2010 से वो जमानत पर रिहा है, जबकि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने उसको आजीवन कारावास की सजा दी। जीएन साई बाबा को इन्होंने छोड़ दिया, उसको भी आजीवन कारावास की सजा दी थी। ये जितने देश के दुश्मन हैं, जितने आतंकवादी हैं, जितने नक्सलवादी हैं, जितने देशद्रोही हैं, उनके सब ये बैठे हैं पीछे मेरे। ये सब उनको आतंकवाद का प्रश्रय दिए देते हैं कि तुम 76 सैनिकों को मार, हम बैठे तुम्हारे माई बाप, तुम्हारा बाल बाका नहीं होने देंगे। यहाँ कानून नहीं चल रहा है। मैं इनके इस अत्याचार को समझिए। यहाँ आसाराम बाबू का कानून चल रहा है। एक 76 साल का, एक 86 साल का वर्द आदमी है, मंडा से निश्चित पड़ा है, लड़की कुंवारी, और बापूजी को बलात्कारी बता रहे हैं। ये बता रहे बलात्कार, लड़की मेडिकल रिपोर्ट में कुंवारी पाई गई है। यदि लड़की कुंवारी है तो बापूजी बलात्कारी कैसे हो गए? किंतु क्योंकि इन्होंने तय कर लिया है कि हिंदू धर्म को नाश करें, दिवाली के पटाखों पर रोक लगाते हैं। वकील साहब, आप आसाराम बाबू ने एक गलती करी, केरल में सनातनी स्कूल खोलने की व्यवस्था बनाई। अंग्रेजी मशीनरी को बुरा लगा, और उस समय अंग्रेजी मशीनरी जो थी वो हिंदुस्तान की मालिक थी, सोनिया गांधी। ये एक षड्यंत्र के तहत इनको फंसाया गया है। यदि वास्तविकता की कोई घटना घटी होती तो आदमी छूट सकता था। जब घटना बनाई जाती है तो उसमें प्री प्लान किया जाता है, और ये प्री प्लान करके, और ये पूरी योजना केवल एक यही है कि सनातनी का विकास ना हो, सनातनी आगे ना बढ़े। और मैं तो कहता हूँ मोदी गवर्नमेंट में इस वाली बात पर विशेष ध्यान करना चाहिए कि इसकी वास्तविकता क्या है। वास्तविकता केवल एक है कि उसने स्कूल खोले, स्कूलों का विरोध हुआ, उसके कारण ही ये सब मुकदमे लगे हैं। ये मुकदमे सब फर्जी हैं, इन मुकदमों का कोई संबंध किसी बात से नहीं है।